मैं आज कुछ टीजीटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में या दिसंबर में। उसके कुछ सी बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, सबसे पहले ये सर्किल है यानी ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा रेडियस होती है, इसको दो भाग में बांटते हैं। और ये देखिए, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है जो रेडियस बोलते हैं जिसे। और ये परिधि है जिसे हम ऐसे बनाए हुए हैं। ये ब्रीथ का परिधि है। ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ब्रीथ का परिधि 2 पाई आर होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ब्रीथ में त्रिज्याखंड आकार की कुछ सूत्र होती हैं, उसे हम लोग देखेंगे। ये ब्रीथ है, ब्रीथ में एक पिज्जा आकार की इमेज बनाई हुई है जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र दिया हुआ है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया ब्रीथ का क्षेत्रफल, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अगर केवल चाप इसका अगर पूछे, केवल अगर इसका लंबाई पूछे, चाप की लंबाई, तो θ/360 गुने 2 पाई आर यानी ब्रीथ की परिधि से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये भी है, ये आपको दिया हुआ है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल नहीं, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, नीचे वाले का। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब हो गया कि अगर हम लोग थीटा निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोग को देखना होगा थीटा का मान 60 डिग्री दिया है या 90 डिग्री दिया है। अगर 90 डिग्री दिया हुआ तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर निकालने के बाद फिर इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने L गुने B गुने H निकालेंगे तो इसका दीर्घ त्रिज्यखंड यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर हमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने A स्क्वायर, यानी θ/360 गुने 2 पाई आर माइनस √3/4 गुने A स्क्वायर लगाएंगे तो मेरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखते हैं आगे प्रश्नों की संख्या कैसी है। देखिए, 2 प्रश्न आपके सामने है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर 49 पाई है तो इसका परिधि बताएं। इसमें क्षेत्रफल 49 पाई दिया हुआ है, परिधि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई डायरेक्ट हम कैंसिल कर देंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा। आर इक्वल टू रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, आर का वैल्यू 7 आ जाएगा। अभी परिधि पूछ रहा है, वृत्त का परिधि इक्वल टू 2 पाई आर होता है। 2 गुने पाई गुने आर का मान दे दिया है यहाँ 7 इक्वल टू 14 पाई। आंसर आ गया क्योंकि पाई हमें आंसर में लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 43 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आप लोगों को मैं इसका बहुत ही आसान बता देता हूँ आंसर। किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दिया है, 43 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर माइनस त्रिज्या इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा मेरा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। 22 में 2 से गुणा करेंगे तो 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। 44 माइनस 1 इक्वल टू 43/7 इक्वल टू 43 सेंटीमीटर बराबर आगे जाएगा 43 गुने 7/43। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा इसका 7। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 7 गुने 7, 7 7 7 कैंसिल इक्वल टू 154 आंसर। एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनके परिमिति का अनुपात, उनके परिमिति का अनुपात बताएं। पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। और इसको हम आगे लेके चलेंगे, आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ 1/पाई बच जाएगा। आगे चलेंगे हम आर बटा ए का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे चिन्ह समान है। अब इसको 1/पाई कर लेंगे। फिर आगे चलेंगे, आर बटा ए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 1/पाई पे रूट लग जाएगा।
फिर आगे चलेंगे r बटे इक्वल टू √1 का √1 होगा, रूट में पाई लग जाएगा। इतना हो गया। अब इसका पूछ रहा है परिमिति का अनुपात। परिमिति का अनुपात, परिमिति का अनुपात होता है वृत्त का परिमिति बटा वर्ग का परिमिति। वृत्त का परिमिति हो जाएगा 2πr इक्वल टू 4a, कट जाएगा πr बटा 2a। यहाँ r a का वैल्यू दिया हुआ 1 बटा √a, पाई बटा 2 आर ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आर ए का वैल्यू, क्योंकि यहाँ आर ए का वैल्यू आया हुआ है 1 बटा पाई, तो यहाँ हम लोग इसको पुट करेंगे 1 बटा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पाई बटा 2 इंटू 1 बटा √पाई। तो रूट अंडर पाई में है ये, तो एक पाई से एक पाई कटेगा, तो ये एक पाई बच जाएगा क्योंकि अंडर रूट में है। इसका मतलब हो जाएगा रूट अंडर पाई इंटू 2 आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिया जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। व्यास इसका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तार हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूरी दिया हुआ है 176 मीटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 176 गुना 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूरी 176 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 176 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना किया जाएगा। अब देखिए इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr, 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा गुना करेंगे तो 880 बटा 7, 22 गुना 44 गुना 88, 880 बटा 7। अब हम निकालेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी बटा तय की गई कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी था इसका 176 गुने 100 सेंटीमीटर गुने एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी थी 880 बटा 880, तो 7 चल जाएगा ऊपर, इसका 0 से 0 कट गया, ये 5 से कट जाएगा 44, 44 चौका 176, 140 चक्कर लगाएगा, 140 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन एक और देखते हैं। यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है, यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम घड़ी बनाएंगे। पूछ रहा है घड़ी का सुई, घड़ी बन गया, घड़ी का सुई पूछ रहा है, इसका आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दे दिया। 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि प्रश्न से आर दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं पता है, इसलिए 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, यानी 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाएगी। ये मिनट की सुई है, 360 डिग्री कोण बनाएगी,
इसलिए 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री कोण बनाएगी, क्योंकि 10 मिनट में कोणों की संख्या 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 10 × 6 यानी 60 डिग्री की। अब यहाँ डिग्री हम लोग को मिल गई 60 डिग्री। अब प्रश्न से त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr²। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री बटा 360 × 22/7 × r आपको दिया हुआ है 21 × 21, 7 × 36, 3 × 6 11, 11 × 21 बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि दो वृत्त की परिधि के वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, योग के बराबर है, यदि दोनों वृत्तों का व्यास, यदि दोनों वृत्तों का व्यास क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 34 सेंटीमीटर है, तो उस नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है दो वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। यदि किसी वृत्त की परिधि दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, दोनों वृत्तों का व्यास क्रमशः 36 सेंटीमीटर, उस नए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो बड़ा वृत्त है छोटा वृत्त के योगफल के बराबर है। R1 इसको मान लिया जाए, इसको R2 मान लिया जाए। R बराबर R1 + R2 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। हम लोग देखिए यहाँ भी निकाल सकते हैं 2πr = 2πr1 + 2πr2। 2πr कॉमन लेने के बाद 2πr1 + R2 बचेगा। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, R = R1 + R2 बचेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ R बराबर परिधि को जोड़ देंगे। 36 परिधि व्यास दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, तो व्यास ये पूछ रहा है नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या कर देंगे, व्यास अगर 36 दिया है तो 36/2 18 + 34/2 17, 18 में 36 - 1 35 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। देखिए ये भी पिछले सवाल के जैसा है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया है, उसमें वृत्त का परिधि पूछा हुआ था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इसमें भी हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देंगे। πr² वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², πr1² + πr2²। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, πr² = π × R1² + R2², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R² = R1² + R2²। इसमें वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो R हम जब निकालेंगे स्क्वायर से तो 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 24 का स्क्वायर 576 + 49 बराबर 625। 625 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 625। इसमें पूछ रहा है उस वृत्त का व्यास, प्रश्न से व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर × 2 यानी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन और है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसमें एक चाप द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाया जाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये हो गया एक वृत्त, इसमें ही बोल रहा है
90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है इस पर। ये इसका 21 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। और इसका ही चाप की लंबाई पूछ रहा है, ये चाप की लंबाई है, यही पूछ रहा है। तो इसका हम फार्मूला बताए हुए थे चाप की लंबाई निकालने के लिए, थीटा बटा 360 में 2 पाई आर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान दिया हुआ है 90 बटा 360 गुने 2 गुने, यहाँ पे हम ले लेंगे इसका मान 3.14 गुने 21, 2 टू 4 हो जाएगा आपको 197 इक्वल टू 33 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यहाँ 1.57 गुने 2 1 इक्वल टू 33 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।